कल्पना कीजिए एक ऐसे हरे समंदर की जो इतना विशाल है कि इसमें भारत जैसे 2 देश और ब्रिटेन जैसे 28 देश समा सकते हैं। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी जमीन को छूने के लिए तरस जाती है और बारिश की बूंदों को पेड़ों की घनी परतों से नीचे पहुंचने में 10 मिनट का समय लग जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे हम धरती का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले पैदा करता है। लेकिन इस घने अंधेरे के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। रहस्यों की ये कहानी शुरू होती है साल 1925 में, जब ब्रिटिश खोजी पर्सी फॉसेट एक ऐसे शहर की तलाश में इस जंगल के अंदर गए जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पूरा सोने से बना है। लोग उसे एल्डोराडो कहते थे। पर्सी फॉसेट उस दिन अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके साथ क्या हुआ, उन्हें जंगल निगल गया या किसी कबीले ने उन्हें रोक लिया, ये राज आज भी ब्राजील के जंगलों में कहीं दफन है। दशकों तक इसे सिर्फ एक कहानी माना गया, लेकिन हाल ही में जब वैज्ञानिकों ने लिडार स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया तो वे दंग रह गए। घने पेड़ों की परतों के नीचे उन्हें पत्थर के बने विशाल ढांचे और पूरे के पूरे शहर मिले, जिन्हें वक्त के साथ जंगल ने खुद में छुपा लिया था। अमेज़न की गहराई में छिपे ये राज सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं हैं। यहाँ के पहाड़ों पर मिली पेंटिंग्स ये बताती हैं कि इंसान यहाँ पिछले 12,000 सालों से रह रहे हैं। इन पेंटिंग्स में ऐसे जानवरों की तस्वीरें हैं जो केवल हिमयुग या आइस एज में पाए जाते थे, जैसे कि जायंट स्लॉथ और मेस्टोडॉन। ये इस बात का सबूत है कि जब दुनिया बर्फ से ढकी थी तब भी इस जंगल में जीवन अपनी जड़ें जमा रहा था। लेकिन कभी कभी ये जंगल ऐसी पहेलियां सामने लाता है जो कुदरत के नियमों को ही चुनौती दे देती है। फरवरी 2019 में नॉर्थ ब्राजील के एक द्वीप पर शोधकर्ताओं को 10 टन भारी एक हम्पबैक वेल का बच्चा मिला। ताज्जुब की बात ये नहीं थी कि वेल मर गई थी, बल्कि ये थी कि वो समुद्र से दूर जंगल के बीचों बीच कैसे पहुंची। वेल का यहाँ इस मौसम में होना और इतनी दूर जमीन पर पाया जाना आज भी एक अनसुलझी मिस्ट्री है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। रहस्यों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। पेरू के जंगलों के बीच एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हर वक्त खौलता रहता है। इस नदी का तापमान 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें गिरते ही किसी भी जीव की जान जा सकती है। साल के 12 महीने इस नदी से धुआं निकलता रहता है, लेकिन इसके उबलने की असली वजह आज भी एक रहस्य है। यहाँ के जीव भी किसी काल्पनिक दुनिया से कम नहीं लगते। अमेज़न की नदी में गुलाबी रंग की डॉल्फिन्स तैरती हैं, जिनके बारे में स्थानीय लोग मानते हैं कि वे रात के वक्त खूबसूरत औरतों का रूप धरकर इंसानों को पानी की गहराई में ले जाती हैं। यहाँ ऐसी मछलियाँ हैं जो 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती हैं, और ऐसे सांप हैं जो 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कीड़े भी रहस्यमयी हैं, जैसे कि हाल ही में खोजा गया सिल्क हेंज, जो रेशम से बना एक बारीक और पेचीदा ढांचा है जिसे एक खास किस्म की मकड़ी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाती है। इस विशाल जंगल के बीच आज भी ऐसे कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, जहां ना मोबाइल है और ना ही कोई आधुनिक मशीन। पिरिकपुरा जैसे कबीले हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसानों ने भले ही चांद पर कदम रख दिया हो, लेकिन अपनी ही धरती के एक बहुत बड़े हिस्से से हम आज भी अनजान हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 90% हिस्सा आज भी इंसानों की पहुंच से दूर है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जीता जागता म्यूजियम है जहां हर पेड़ और हर मोड़ पर एक नया राज छिपा है। ये हमें बताता है कि कुदरत हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी है। शायद कुछ राज ऐसे ही बने रहने चाहिए, क्योंकि जिस दिन अमेज़न के सारे रहस्य सुलझ जाएंगे, शायद उस दिन इंसान अपनी सबसे बड़ी और सबसे सुंदर पहेली को खो देगा।